compound X on reduction with lithium aluminum hydride gives a hydride Y containing 21.72% hydrogen along with other products. The compound Y reacts with air explosively, resulting in boron trioxide. Identify X and Y और balanced रिएक्शन बतानी है इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ Y. अब देखिए जो X था, अब देखिए गाइज पहली बात तो आप ये समझिए कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस है आपको एकदम लेमैन टर्म से नहीं करने हैं कि आप ये मान के कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और अब मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं आप लैब्स में कि आप मुझे ये जो सॉल्ट दे दिया मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या है और आपको बस प्रोडक्ट बनाने हैं, सबके टेस्ट करने हैं. आप अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसको यूज करें क्योंकि आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. समझ रहे हैं, कोई आपको कहीं थीसिस नहीं दे रहे हैं सब कुछ, तो आप एक क्वेश्चन वाली अप्रोच भी रखें क्वेश्चन को सोल्व करने में. समझ रहे हैं कि जो मैंने अब तक नॉलेज गेन की है क्वेश्चंस को सोल्व करते करते उसको भी अप्लाई करना चाहिए. वो कैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वैसे तो आप बहुत लेंथी बना सकते. देखिए कंपाउंड जो एक्स है जब इसका रिडक्शन करा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक हाइड्राइड मिल गया, ये बोल ठीक है हाइड्राइड था कोई जिसमें 21.72% हाइड्रोजन थी और कुछ प्रोडक्ट्स बने अदर प्रोडक्ट्स. जो द कंपाउंड वाई रिएक्ट्स विद एयर एक्सप्लोसिवली. अब देखिए आप ध्यान रखिएगा एयर के साथ इस हाइड्राइड ने एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करी है, इस एक्सप्लोसिवली पे ध्यान दीजिए, रिजल्टिंग इन बोरोन ट्राइऑक्साइड यानी B2O3 बन गया. आगे आपका आंसर. अभी अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी होगी इस ग्रुप 13 की, मैंने आपको बताया था कि जब भी B2H6 है वो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है B2H6 इनफैक्ट क्योंकि रॉकेट फ्यूल के लिए भी यूज हुआ था तो O2 के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, बहुत तेज रिएक्शन देता है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, साथ में H2O एंड कुछ एनर्जी रिलीज हो. ये रिएक्शन सिमिलर होती है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपकी उनकी. जैसे मैंने आपको C2H6 का एग्जाम्पल दिया था क्योंकि सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स हैं 2,6,2,6, इसलिए कि जब इसका O2 होता है तो इसका भी कार्बन का ऑक्साइड बनता है, H2 निकलती है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है. सिमिलर ये बताया था. अब जैसे ही मुझे ये पता लग गया गाइज, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये B2O3 बना है तो मैं मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे B2H6 ही होना चाहिए. ये समझ में आ गया आपको B2H6. बस अब B2H6 ये है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, इसका रिडक्शन किससे किया होगा. वी नो कि अगर यहाँ पे बोरोन के हैलाइड से यानी BCl3 है या फिर BF3 है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा. अगर BCl3 है या BF3 है और जब इससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा इसका. समझना कैसे. अब ये देखिए रिएक्शन कैसे हुई होगी कि जैसे BCl3 है, हाइड्राइड है, H नेगेटिव इसका एक्टिव स्पीसी है, तो 1 by 1 इसने रिएक्शन करी होगी. पहले इसको निकाला, फिर दूसरे H नेगेटिव ने इसको निकाला, फिर तीसरे H नेगेटिव ने इस Cl को निकाल दिया, तो कुल मिला के यहाँ BH3 बन गया. BH3 एग्जिस्ट करता है इन नेचर एज B2H6. समझ आपको का इसको आपको कैसे लिया आपने यहाँ, ठीक है. तो थोड़ा सा ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा. कभी कभी गाइज ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं चीजें, लेकिन इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है गाइज, ये आपकी रिएक्शन हो गई. अगर आपको ये भी प्रूव करना है कि जो B2H6 है क्या इसमें 21.72% आपका जो हाइड्रोजन है वो आप ऐसे देख सकते हो कि जो मोलिकुलर मास पहले आप कैलकुलेट करें कि मोलिकुलर मास ऑफ B2H6 कितना होता है. बोरेन का हो गया 11, बोरोन का हो गया 11 एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास इंटू 6, राइट. तो ओवरऑल हो गया 28. ठीक है. अब परसेंटेज ऑफ H निकालनी है इन B2H6, तो आप देखते हैं कि यानी 6 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, तो रफली अगर आप देखें 21.5 लगभग परसेंट आता है, जो कि इसके लगभग सेम है. समझ आपको गाइस, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं. आई होप गाइज आपको समझ में आ गया.